मूत्र मार्गगत शल्य निर्हरण के लिए सुश्रुत ने बड़िश यंत्र दिया है, जबकि वाग्भट ने सर्पफणमुख यंत्र दिया है। मुडगर्भ की गति कितनी है? कुल 8। मुडगर्भ के कुल प्रकार कितने हैं? 4। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कील, प्रतिखूर, बीजक तथा परी। कील अर्थात कील के समान। ऊर्ध्व बाहु शिरपादम यो योनि मुखम निरुद्धि, जो योनि मुख में अवरोध करता है किल की भांति, वो कील है। दूसरा भेद है प्रतिखूर। प्रतिखूर जब भी पूछा जाएगा तब वहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड आएगा, काय संगी। निसृत हस्तपाद शिरा काय संगी, काय संगी प्रतिखुरम, याद रखिए। तीसरा भेद है बीजक। बीजक में क्या होगा? यो निर्गच्छति एक शिरो भुजम, एक शिर भुज के साथ जो बाहर आएगा, एक भुज तथा शिर के साथ जो बाहर आएगा, दैट इज बीजक। नेक्स्ट विषय है बाल ग्रह। चरक ने स्पेसिफिक बाल ग्रह का कोई वर्णन नहीं दिया है। सुश्रुत संहिता अनुसार बाल ग्रह के प्रकार कितने हैं? यहां पर कुल प्रकार की संख्या 9 है। उसका ऑलरेडी जो संहिता की इमेज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है, कौन कौन से है। स्कंद च स्कंदापस्मारम एवं च, वो पूरा का पूरा एक श्लोक है। इनके अलावा आपको वाग्भट का मत पूछा जाता है, वाग्भट अनुसार कुल 12। माधव निदान ने जितने भी बताए हैं उनको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो उनको याद रखने की ट्रिक है, शकुनी ने रेवती का मेष कंद समान मुख पूना में देखा। शकुनी ने रेवती का मेष कंद समान मुख कहां पर देखा? पूना में देखा। शकुनी, शकुनी से इटसेल्फ शकुनी ग्रह का नाम है। रेवती, रेवती से यहां पर आपको रेवती ग्रह लेना है। मेष कंद समान मुख, मेष से नैगमेष, कंद से स्कंद, स्कंद समान मुख पूना में देखा। पूना से यहां पर आपको शीतपुतना तथा पुतना ये दोनों लेना है। तो इस तरह से इस एक वाक्य के द्वारा, इस एक सूत्र के द्वारा आप ये जितने भी ग्रह हैं उनके नाम एक साथ में याद रख पाएंगे। शकुनी ने रेवती का मेष कंद समान मुख पूना में देखा। यहाँ पर स्कंद में आपको 2 स्कंद लेने हैं, स्कंद तथा स्कंदापस्मार। पुतना में 2 पुतना लेनी है, मतलब पूना में 2 पुतना लेनी है, शीत पुतना तथा पुतना। युग रत्नाकर ने यहाँ पर विशेषतया अंधपुतना भी बताया है। काश्यप अनुसार विशेष ग्रह का भेद है शुष्क। वाग्भट अनुसार कौन कौन से विशेष है? विशाखम, श्वग्रहम, पितृग्रहम, अंधपुतना, शुष्क रेवती। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये विशेष पूछे जाते हैं। विशाख, श्वग्रहम, पितृग्रहम, अंधपुतना तथा शुष्क रेवती। त्रिरात्रम परमम तस्य जंतुर्भवति जीवितम, मतलब परम आयु त्रिरात्र है। ये कौन से रोग के बारे में बोला गया है? चरक अनुसार रोहिणी। काश्यप संहिता में ये कुटपाकल सन्निपात हेतु बोला गया है, जबकि माधव निदान में ये शंखक के लिए बोला गया है। नाभि तथा हृदय के मध्य में गोपुच्छवत उभार, ये बद्ध गुदोदर का लक्षण है। नाभि के नीचे गोपुच्छवत उभार, ये परिस्रावी उदर या छिद्रोदर का लक्षण है। ये दोनों मोस्ट आईएमपी है, ये कई बार पूछे गए हैं।
इनको याद रखने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एरो की संज्ञा दी है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। मुष्कवत आकृति ये गलगंड का सामान्य लक्षण है, जबकि अलाबुवत आकृति ये मेदज गलगंड का लक्षण है। नवीन गुगलू जो है वो मांस तथा वीर्यवर्धक है। पुराण गुगलू मांस तथा वीर्य क्षपण करवाएगा। उद्वर्तन कफ मेद विमलापकम, उसको द्रवित करने वाला। सुश्रुत अनुसार पाद प्रक्षालन चक्षु प्रसादन है तथा पाद अभ्यंग चक्षुष्य है। चरक अनुसार पाद अभ्यंग दृष्टि प्रसादन है तथा पादु का धारण चक्षुष्य है। इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं। स्पर्शाज्ञत्वम अतिस्वेदो नवा वैवण्यम उन्नति, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। स्पर्शाज्ञत्वम अतिस्वेदो नवा वैवण्यम उन्नति। स्वेदो अत्यर्थम नवा कार्ष्ण्यम, ये किनका रूप है? ये वात रक्त का पूर्व रूप है। दोनों एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं। स्पर्शाज्ञत्वम अतिस्वेदम नवा वैवण्यम उन्नति, ये कुष्ठ का है। स्वेदो अत्यर्थम नवाकार्ष्ण्यम स्पर्शाज्ञत्वम, ये वात रक्त का है। स्पर्शज्ञाना, ये कौन से रूप का विशेषण है? कुष्ठ। उदरामय अर्थात अतिसार। समुत्पत्तो विघ्नेया सप्त धातव, ये किन के लिए कहा गया है? विसर्प के लिए। सप्त को द्रव्य संग्रह, ये किन के लिए कहा गया है? कुष्ठ। कुछ विशेष महाकषाय, तो भ्रुष्ट मृतिका पुरुष विरंजनीय महाकषाय। छर्दी निग्रहण में आम्रपल्लव लाजा तथा मृतिका है। अशोक का वर्णन वेदना स्थापन में है, न कि शोणित स्थापन। अर्जुन उदर्द प्रशमन हृदय में नहीं है, ये खास याद रखिए। कर्णक्ष्वेड लक्षण, कर्णक्ष्वेड सुश्रुत में अति क्ष्वेड मिलेगा, जबकि अन्य संहिता खास करके माधव निदान, यहां पर कर्णक्ष्वेड में बताया है वेणु घोषवत ध्वनि, जो कि वात पित्त के कारण है। कर्णनाद में क्या लक्षण मिलेगा? सुश्रुत अनुसार श्रृणोति शब्दान विविधान, सुश्रुत अनुसार विविध शब्दों को वो सुनेगा, जबकि अन्य संहिता उसमें भेरी मृदंग शंखाना अलग अलग वाजिंत्र बताए हैं, और ये वायु के कारण है। सर्वगात्र प्रकंपिनी लक्षण किनका है? महाहिक का। सद्य प्राण हरा मता महाहिक का। प्राणांत की गंभीरा प्राणोपरोधिनी व्यपेदा, सभी में प्राण का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अलग अलग तरीके से। कपोत ईव कूजन, ये मोस्ट आईएमपी है। अपतंत्रक पारावत ईव कूजनम, ये लक्षण किनका है? क्षतजकास। संसर्जन क्रम यहां पर पेया विलेपी अकृत्युष कृत्युष अकृत मांसरस तथा कृत मांसरस। कर्म बस्ती काल बस्ती तथा योग बस्ती का क्रम है 30-16-8। ये क्रम में संहिता अनुसार थोड़ा चेंज है, जो कि आगे जाके हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। महामर्म कुल 3, हृदय बस्ती नाभि। त्रिमर्म में हृदय बस्ती तथा शिर है, ये खास याद रखिएगा, यहां पर गलतियां होती है। महामर्म 3 हृदय बस्ती नाभि, त्रिमर्म में हृदय बस्ती तथा शिर। 12 प्रसूत निरु बस्ती के घटक द्रव्य, 12 प्रसूत निरु बस्ती के घटक द्रव्य। यहां पर आपको खास करके पूछा जाता है स्नेह तथा मधु का प्रमाण। वायु है तब स्नेह का प्रमाण रहेगा 3 प्रसूत और मध का प्रमाण रहेगा 1.5 प्रसूत। पित्त में यह दोनों 2-2 प्रसूत रहेंगे। कफ में स्नेह का प्रमाण कम रहेगा तो 1.5 प्रसूत तथा मध का प्रमाण ज्यादा रहेगा तो 3 प्रसूत।
ये 12 प्रसूत निरुबस्ती में खास करके स्नेह तथा मधु का प्रमाण पूछा जाता है।